नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भोला प्रसाद यादव। दोस्तों, स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में आपका, जहां पर हम बात कर रहे थे डेटा स्ट्रक्चर की। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलर क्यू की। ठीक है, पिछले कई वीडियो से हम लोगों ने लीनियर क्यू के बारे में सीखा है। वहां पर हमने आपको बताया था कि आप लीनियर क्यू को दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो लीनियर क्यू को आप एरे की सहायता से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और दूसरा आप लीनियर क्यू को लिंक लिस्ट की सहायता से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों सर्कुलर क्यू को सीखने से पहले हम ये पता करेंगे कि आखिर लीनियर क्यू में ऐसी क्या कमी थी जिसके लिए हमें सर्कुलर क्यू को डिराइव करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई नई चीज डिराइव की जाती है, ठीक है, जब भी कोई नई चीज डिराइव की जाती है तो जो पहले हमारे पास चीजें होती हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी होती है, इसीलिए हम लोग नई चीज को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि लीनियर क्यू में ऐसी क्या कमी थी जिसको ये सर्कुलर क्यू ऑक्यूपाई करेगा, यानी उस कमी को ये कंप्लीट करेगा, इसलिए हम लोगों ने सर्कुलर क्यू को डिराइव किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले देख लेते हैं, मतलब सर्कुलर क्यू से पहले हम लोग देख लेते हैं लिमिटेशन ऑफ लीनियर क्यू। ठीक है, यानी कि लीनियर क्यू की लिमिटेशन क्या है, कमियां क्या है लीनियर क्यू में। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपके पास लीनियर क्यू है। ठीक है, ये आपके पास लीनियर क्यू है जिसको हमने एरे की सहायता से इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर हम उस लीनियर क्यू की बात नहीं करेंगे जिस लीनियर क्यू को आप लिंक लिस्ट की सहायता से इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग लिंक लिस्ट की सहायता से क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो वहां पर ओवरफ्लो की सिचुएशन होती है वो नहीं क्रिएट होती है। ठीक है, क्योंकि आपका जो क्यू होता है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पर वर्क करता है। ठीक है, और अगर क्यू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पर वर्क करता है तो वहां पर जो मेमोरी होती है वो डायनेमिकली एलोकेट होती है, यानी कि जब भी हमें स्पेस की जरूरत होती है तभी हम मेमोरी को रिजर्व करते हैं, अदरवाइज हम मेमोरी को रिजर्व नहीं करते हैं। और उसी तरीके से इसके अपोजिट में होता है कि अगर हम मेमोरी को रिलीज करते हैं, यानी किसी एलिमेंट को अगर हम डिलीट करते हैं तो उस मेमोरी को फ्री कर देते हैं, हम मेमोरी को रिजर्व करके नहीं रखते हैं। ठीक है, तो वहां पर ओवरफ्लो की सिचुएशन नहीं होती है, तो हम उस लीनियर क्यू की बात नहीं करेंगे जिसमें हम लोग लिंक लिस्ट की सहायता से क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो आपका क्यू एरे की सहायता से इम्प्लीमेंट हो रहा था उसकी हम लिमिटेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये आपका एक लीनियर क्यू है। ठीक है, इसका नाम मान लीजिए कि हमने क्यू रख दिया और इसमें इंडेक्सिंग कर देते हैं, मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमने इंडेक्सिंग कर दी, और मान लीजिए फ्रंट आपका यहाँ पर है। ठीक है, फ्रंट आपका यहाँ पर है और इसमें एलिमेंट फिल। ठीक है, इसमें एलिमेंट फिल है तो यहाँ पर हम एलिमेंट फिल कर देते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90, और यहाँ पर हमने कर दिया 100। ठीक है, ये हमने एलिमेंट जो है इसमें पुश करा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो क्यू है ये यहाँ तक फुल है। ठीक है, आपका क्यू जो है वो लास्ट तक फुल है, तो आपका जो रेयर होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, आपका जो रेयर होगा यहाँ पर होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें से दो एलिमेंट हमने डिलीट कर दिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमने मान लिया कि हमारे पास एक क्यू है जो हमारी क्यू फुल है। ठीक है, हमारी क्यू फुल है, उसके बाद में हमने क्या किया, मान लीजिए फ्रंट से दो एलिमेंट को हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, फ्रंट से दो एलिमेंट को हमने डिलीट कर दिया, तो पहली बार में फ्रंट यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आएगा, और उसके बाद में जब इसको डिलीट कर देंगे तो फ्रंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों एलिमेंट्स को हम इरेज कर देते हैं, मान लीजिए कि डिलीट हो गए। ठीक है, डिलीट हो गए। अब यहाँ पर देखिए इस समय आपको क्या लगता है कि आपकी क्यू फुल है कि एम्प्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपकी क्यू फुल नहीं है। ठीक है, आपकी क्यू फुल नहीं है क्योंकि हमने बिगिनिंग के दो एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया है। ठीक है, बिगिनिंग के दो एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट हमने डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिगिनिंग में 2 प्लेस खाली है। ठीक है, 2 प्लेस जो है वो एम्प्टी है बिगिनिंग के, लेकिन अगर इस सिचुएशन में आप क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहेंगे, ठीक है, इस क्यू में अगर आप एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको ओवरफ्लो मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ओवरफ्लो मिलेगा क्योंकि जब हम लोग लीनियर क्यू में एलिमेंट को पुट करते थे तो वहां पर ओवरफ्लो के लिए कंडीशन हम लोग चेक करते थे, इफ रेयर इक्वल टू मैक्स माइनस 1। ठीक है, इफ रेयर इक्वल टू मैक्स माइनस 1, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती थी, यानी कि ये कंडीशन अगर ट्रू होती थी, तो हम लोग समझ जाते थे कि हमारी जो क्यू है वो फुल है। और यहाँ पर देखिए रेयर जो है वो मैक्स माइनस 1 पर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैक्स जो है वो 10 होगा। ठीक है, मैक्स जो है वो 10 होगा, तो यहाँ पर देखिए जो आपका रेयर है वो मैक्स माइनस 1 पर है, यानी कि 10 माइनस 1 9th इंडेक्स पर है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी आपको ये क्यू, मतलब कि ये क्यू आपको ओवरफ्लो मिलेगा। ठीक है, मतलब इस क्यू में अगर आप एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको ओवरफ्लो मिलेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पर 2 प्लेस बिगिनिंग में खाली है। ठीक है, 2 प्लेस बिगिनिंग में खाली है, फिर भी ये क्यू जो है वो ओवरफ्लो बता रहा है क्योंकि यहाँ पर जो आपका रेयर है वो लास्ट इंडेक्स पर है।
ठीक है। रेयर जो है वो लास्ट इंडेक्स पर है और यहाँ से यहाँ पर हम नहीं जंप कर सकते, ठीक है, क्योंकि लीनियर क्यू जो होती है वो वन डायरेक्शन में चलती है, तो यहाँ से यहाँ पर हम मूव नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पर इस सिचुएशन में आपकी जो क्यू होगी, जो आपकी लीनियर क्यू होगी, वो ओवरफ्लो बताएगी, ठीक है। तो ये आपका ड्रॉबैक होता है, ठीक है, यही आपका लिमिटेशन होता है लीनियर क्यू का। इसी तरीके से अगर हम फ्रंट को मतलब फ्रंट को यहाँ से अपडेट करके, यानी कि ये एलिमेंट डिलीट कर दें, फ्रंट यहाँ पर आ जाए, ये एलिमेंट डिलीट कर दें, फ्रंट आपका यहाँ पर आ जाए, इसी तरीके से अगर हम सारे एलिमेंट डिलीट कर दें, केवल आपका फ्रंट यहाँ पर हो, ठीक है, केवल आपका फ्रंट यहाँ पर हो, तब भी देखिए आपको क्यू जो होगी वो ओवरफ्लो होगी, ठीक है, तब भी आपकी क्यू ओवरफ्लो होगी, जबकि इसमें सिंगल ही एलिमेंट है, ठीक है, जबकि इसमें सिंगल ही एलिमेंट है। लेकिन हम लोग चेक करेंगे कंडीशन रेयर इक्वल टू मैक्स माइनस वन, तो जो आपका रेयर है वो मैक्स माइनस वन पर ही है, तो आपकी जो क्यू होगी वो ओवरफ्लो होगी। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है लीनियर क्यू का, जिसके कारण हम लोग सर्कुलर क्यू को बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए सर्कुलर क्यू को हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, उसका जो फंडा होगा वो क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपकी क्यू यहाँ तक फुल है, ठीक है, आपकी क्यू यहाँ तक फुल है, मान लीजिए कि आपका रेयर जो है वो लास्ट इंडेक्स पर है, ठीक है, रेयर आपका लास्ट इंडेक्स पर है, तो हम ये देखेंगे कि बिगिनिंग में कोई प्लेस खाली तो नहीं है, ठीक है। जब हम एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहेंगे तो हम चेक करेंगे क्या बिगिनिंग में कोई प्लेस खाली है। अगर बिगिनिंग में कोई प्लेस खाली होता है तो हम यहाँ से लास्ट इंडेक्स से हट के यहाँ से एलिमेंट्स को फिर से पुट करना शुरू कर देंगे, ठीक है, यहाँ से एलिमेंट्स को फिर से पुट करना शुरू कर देंगे, और जहां से आपका फ्रंट होगा, मान लीजिए आपका फ्रंट है, तो यहाँ से एलिमेंट डिलीट करेंगे, और अगर पुट करेंगे तो यहाँ पर बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ सर्कुलर वे में, ठीक है, सर्कुलर वे में एलिमेंट्स इंसर्ट होंगे और डिलीट होंगे। तो इसीलिए जब हम इस लीनियर क्यू को, ठीक है, जब हम इस लीनियर क्यू में कुछ ऐसा मतलब कि कुछ ऐसी कोडिंग करके इसको इम्प्लीमेंट इस तरीके से कर दें कि यहाँ पर अगर हमारा रेयर लास्ट इंडेक्स पर हो और अगर बिगिनिंग में प्लेस खाली होता है, यानी कि बिगिनिंग में अगर स्पेस होता है, तो हम जो आपका रेयर है उसको 0th इंडेक्स पर करके फिर से शुरुआत से एलिमेंट को इंसर्ट कराना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होगा, हम लोग ये कॉन्सेप्ट मतलब यूज करेंगे सर्कुलर क्यू, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि सर्कुलर क्यू कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। आपको समझ में आया होगा कि सर्कुलर क्यू होता क्या है, ठीक है, सर्कुलर क्यू क्या होता है। हम लोग क्या करेंगे, यही आपका लीनियर क्यू ही होता है, ठीक है, लीनियर क्यू ही होता है, यानी कि जिस तरीके से हम लोग लीनियर क्यू को डिक्लेयर कर रहे थे उसी तरीके से सर्कुलर क्यू भी डिक्लेयर होगा। बस यहाँ पर जब हम एलिमेंट को इंसर्ट कराएंगे तो यहाँ पर अगर आपका रेयर जो है वो लास्ट इंडेक्स पर होता है और अगर आपके बिगिनिंग में कोई प्लेस खाली होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट इंडेक्स से रेयर को हटाएंगे और बिगिनिंग से फिर से एलिमेंट्स को पुट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और देखिए सर्कुलर क्यू को आप इस तरीके से पिक्टोरियली दिखा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से पिक्टोरियली दिखा सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि आपका जो सर्कुलर क्यू होता है वो एरे की सहायता से ही इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मतलब कि सच में तो इसी तरीके से होगा, ठीक है, सच में इसी तरीके से होगा, लेकिन पिक्टोरियली इसको इस तरीके से दिखाया जा सकता है, ठीक है, इस तरीके से दिखाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे वो सर्कुलर वे में मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी क्यू है, इसका नाम मान लेते हैं हम क्यू, ठीक है, इसका नाम हमने क्यू रख दिया। और मान लीजिए कि ये आपकी क्यू, यहाँ पर आपका फ्रंट है, ठीक है, यहाँ पर आपका फ्रंट है और यहाँ पर आपका रेयर है, ठीक है, यहाँ पर आपका रेयर है और इसमें एलिमेंट्स फिल है, तो यहाँ पर हम फिल कर देते हैं 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। अब देखिए अगर हम ये कंडीशन चेक करें, रेयर इक्वल टू मैक्स माइनस वन, ठीक है, रेयर इक्वल टू मैक्स माइनस वन, अगर ये कंडीशन चेक करते हैं तो आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि केवल ये कंडीशन चेक करने से हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि हमारी क्यू फुल है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन हम लोगों ने लीनियर क्यू में चेक किया था और वहां पर आप लोगों ने देखा है कि ये केवल कंडीशन चेक करने से, ठीक है, केवल ये कंडीशन चेक करने से हम मतलब कि हमारी क्यू में कुछ प्लेस अवेलेबल रहता है, तब भी हमें क्यू ओवरफ्लो मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई दूसरी कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कोई दूसरी कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए दूसरी कंडीशन फाइंड आउट कैसे करेंगे, यहाँ पर इस क्यू को आप ध्यान से देखिए, ठीक है, इस क्यू को आप ध्यान से देखिए और यहाँ पर इसको आपको सोचना ये है इसमें कि आपकी क्यू सच में कब फुल होगी, ठीक है, यहाँ पर आपको ये सोचना है कि आपकी क्यू सच में कब फुल होगी। तो यहाँ पर देखिए आपकी क्यू सच में तब फुल होगी जब आपका फ्रंट यहाँ पर हो, ठीक है, जब आपका फ्रंट यहाँ पर हो और रेयर आपका लास्ट इंडेक्स पर हो, ठीक है, मतलब फ्रंट अगर फर्स्ट इंडेक्स पर होता है और रेयर अगर लास्ट इंडेक्स पर होता है, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है, फ्रंट फर्स्ट इंडेक्स पर हो यानी कि 0th इंडेक्स पर हो और अगर रेयर आपका लास्ट इंडेक्स पर होता है, तब आपकी क्यू जो होगी वो सच में फुल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रेयर इक्वल टू मैक्स माइनस वन, ये तो हमें कंडीशन देखना ही है, ठीक है, ये तो हमें कंडीशन देखना ही है। इसी के साथ में हम एक और कंडीशन एंड करके लगाएंगे, यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, एंड
फ्रंट इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब आपकी जो क्यू होगी वो फुल होगी। ठीक है, तब आपकी क्यू सच में फुल होगी। तो यहाँ से हम फ्रंट को हटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमने फ्रंट को हटा दिया और यहाँ पर भी एलिमेंट्स को फिल कर देते हैं। यहाँ पर हमने 10 कर दिया, यहाँ पर हमने 20 कर दिया। ठीक है, तो ये कंडीशन देखिए, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब आपका क्यू फुल होगा। ठीक है, आपका क्यू फुल होगा और उस समय आपका जो फ्रंट होगा वो 0 पर होगा, रेयर मैक्स -1 पर होगा। तब आपको समझ में आ रहा है कि आपकी क्यू फुल होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस क्यू को हम सर्कुलर क्यू की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, इस क्यू को हम सर्कुलर क्यू की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इसमें एक और सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जब आपकी क्यू फुल होगी लेकिन फ्रंट आपका 0 पर भी नहीं होगा और रेयर जो आपका है वो -1 पर भी नहीं होगा, लेकिन आपकी क्यू फुल होगी। ठीक है, लेकिन आपकी क्यू फुल होगी। वो ऐसे होगी जैसे मान लीजिए कि आपने फ्रंट से 2 एलिमेंट्स को डिलीट किया। ठीक है, फ्रंट से आपने 2 एलिमेंट्स को डिलीट किया, मान लीजिए 10 और 20 को डिलीट कर दिया, फ्रंट आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, फ्रंट आपका यहाँ पर आ गया। उसके बाद में हमने क्या किया, रेयर आपका यहाँ पर था। ठीक है, रेयर आपका यहाँ पर था, फिर हमने अगला एलिमेंट इंसर्ट किया। ठीक है, अगला एलिमेंट इंसर्ट किया तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखा कि रेयर जो हमारा है वो -1 पर है। ठीक है, रेयर हमारा -1 पर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि रेयर आपका लास्ट इंडेक्स पर है लेकिन बिगिनिंग में 2 प्लेस एम्प्टी है। ठीक है, 2 प्लेस जो है वो खाली है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, ये 2 प्लेस खाली हैं तो हम क्या करेंगे, इन 2 एम्प्टी स्पेसेज में हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को इंसर्ट कराएंगे। तो आपका रेयर यहाँ पर आएगा। ठीक है, आपका रेयर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर मान लीजिए हमने इंसर्ट कर दिया 110। ठीक है, यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया 110 और उसके बाद में मान लीजिए कि एक और एलिमेंट हमने इंसर्ट किया तो रेयर आपका यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया 120। ठीक है, अब देखिए इस सिचुएशन में भी आपकी क्यू जो है वो फुल है। ठीक है, इस सिचुएशन में भी आपकी क्यू फुल है और इस समय क्या कंडीशन बन रही है कि आज आपका जो रेयर है, कि आपका जो रेयर है वो फ्रंट से 1 कम है। ठीक है, फ्रंट से 1 कम है, यानी कि अगर हम रेयर +1 करें, ठीक है, रेयर +1 करें तो हमें फ्रंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरी कंडीशन ये भी होगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये भी होगी। पहली कंडीशन तो ये होगी कि आपका फ्रंट 0 पर हो और उसी के साथ साथ में रेयर जो आपका है वो -1 पर हो, तब आपकी क्यू फुल होगी। और दूसरी कंडीशन ये भी बन जाएगी कि जब भी आपका जो फ्रंट है, ठीक है, जब भी आपका जो फ्रंट है वो रेयर से 1 ज्यादा होगा। ठीक है, रेयर से 1 ज्यादा होगा, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि रेयर जो है वो फ्रंट के जस्ट अगर पीछे होता है। ठीक है, फ्रंट के अगर जस्ट पीछे होता है तो उस समय भी आपकी जो क्यू होगी वो फुल होगी। ठीक है, आपकी जो सर्कुलर क्यू होगी फुल होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से 2 कंडीशन हमें लगानी पड़ेंगी। तो एक तो ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो जाएगी, या तो ये हो, ठीक है, या तो ये हो कि आपका जो फ्रंट है वो 0 पर हो और रेयर आपका -1 पर हो, या फिर यहाँ पर हम और लगाएंगे। ठीक है, और फ्रंट, ठीक है, और फ्रंट इक्वल टू रेयर +1। ठीक है, रेयर +1। अब यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन है। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन है, चाहे ये कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, चाहे ये दोनों कंडीशन ट्रू हो एक साथ और चाहे ये कंडीशन ट्रू हो, दोनों के केस में आपकी जो क्यू होगी वो फुल होगी। ठीक है, और आपकी क्यू में उस समय एक भी प्लेस एम्प्टी नहीं होगा, आपकी जो क्यू होगी वो परफेक्ट फुल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब हम लोगों को इस तरीके से चेक करना है कि हमारी क्यू फुल होगी, तब जाके आपकी क्यू जो होगी वो परफेक्टली फुल होगी। ठीक है, तो हम जब भी एलिमेंट को इंसर्ट कराना चाहेंगे तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेंगे और अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब ये पूरी एक कंडीशन बन गई है क्योंकि यहाँ पर हमने इसको एंड से ऐड किया है। ठीक है, एंड से ऐड किया है तो ये तो पूरी कंडीशन है। ठीक है, ये तो पूरी एक कंडीशन है, या तो ये कंडीशन पूरी ट्रू हो या तो ये कंडीशन अगर पूरी ट्रू होती है, मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो क्या होगा, आपकी जो क्यू होगी वो फुल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे ओवरफ्लो। ठीक है, प्रिंट करा देंगे ओवरफ्लो। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एल्स की कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, एल्स में जाएंगे और एलिमेंट को इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले इस तरीके से हम चेक करेंगे कि क्यू आपकी फुल है कि नहीं है, यानी कि ओवरफ्लो तो नहीं होगी। उसके बाद में हम एलिमेंट को इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा यहाँ पर सबसे कठिन काम ये बचा हुआ है कि हम ये जो रेयर अपडेट कर रहे हैं ये करेंगे कैसे। ठीक है, रेयर अपडेट कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर हम शुरू से एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये अगर हम इरेज कर दें, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि आपकी क्यू खाली है। ठीक है, आपकी क्यू खाली है तो इनिशियली जो आपका फ्रंट और रेयर होगा,
ठीक है, इनिशियली जो आपका फ्रंट और रेयर होगा वो -1 पर होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रंट और रेयर को 0 पर सेट कर देंगे। ठीक है, फ्रंट और रेयर को 0 पर सेट कर देंगे और यहाँ पर एक एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हमने 10 को इंसर्ट कर दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अगला एलिमेंट अगर इंसर्ट करना होगा तो रेयर को +1 करेंगे, यानी कि 1 इंक्रीमेंट करेंगे और यहाँ पर अगला एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम सब में एलिमेंट को इंसर्ट करा सकते हैं रेयर को इंक्रीमेंट करने के बाद। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर एलिमेंट इंसर्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट इंसर्ट होगा, उसके बाद में अगर हम एलिमेंट इंसर्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए 9th इंडेक्स से हमें 0th इंडेक्स पर मूव करना पड़ेगा। ठीक है, 9th इंडेक्स से हमें 0th इंडेक्स पर मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इंक्रीमेंट केवल करेंगे तो 9 + 1 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें जाना कहाँ है, 9th इंडेक्स से। ठीक है, 9th इंडेक्स से हमें 0th इंडेक्स पर जाना है। तो यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट का जो लॉजिक है वो अच्छे से समझना होगा। अब देखिए हम रेयर को इंक्रीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, रेयर को इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे रेयर इक्वल टू रेयर +1। ठीक है, रेयर इक्वल टू रेयर +1 हमने लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका जो रेयर है बिल्कुल परफेक्ट वर्क करेगा। ठीक है, और इसी के साथ में इसके नीचे हम लगा देंगे मॉडुलस डिवीजन मैक्स साइज। ठीक है, मॉडुलस डिवीजन मैक्स साइज। आप देखिए आपका जो रेयर है वो बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका जो रेयर है वो 0th इंडेक्स पर है। ठीक है, आपका जो रेयर है 0th इंडेक्स पर है और यहाँ पर देखिए मैक्स साइज जो है, मैक्स साइज या फिर मैक्स आप कुछ भी कह लीजिए, ये क्यू का मैक्सिमम साइज है। तो यहाँ पर मैक्सिमम साइज कितना है, 10। ठीक है, मैक्सिमम साइज 10 है। तो यहाँ पर इस कंडीशन को हम चेक करते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को हम चेक करते हैं, देखते हैं अच्छे से वर्क करेगी कि नहीं करेगी। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि आपका जो रेयर है वो 0th इंडेक्स पर है, तो हमने रेयर +1 किया तो यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि आपका जो रेयर है वो 0 है तो 0 + 1 हुआ और मॉडुलस डिवीजन होगा 10। ठीक है, मॉडुलस डिवीजन अगर 10 होगा तो आपको पता है जो मॉडुलस ऑपरेटर है, ठीक है, जो मॉडुलस ऑपरेटर है इसमें अगर पहला ऑपरेंड लेस होता है, ठीक है, पहला ऑपरेंड अगर छोटा होता है और दूसरा ऑपरेंड अगर बड़ा होता है तो ये हमें रिमाइंडर नहीं वापस करता है, ये हमें वापस करता है पहला नंबर। ठीक है, पहला ऑपरेंड ही हमें वापस कर देता है, तो हमें वापस में 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेयर +1 हमने किया तो 0 + 1 1 हो गया, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए आपका जो रेयर है वो 1th इंडेक्स पर है। ठीक है, 1th इंडेक्स पर है तो हम क्या करेंगे, रेयर +1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। मॉडुलस डिवीजन 10 होगा तो यहाँ पर फिर से 2 मॉडुलस डिवीजन 10 होगा, तो यहाँ पर भी पहला ऑपरेंड छोटा है तो फिर से आपको 2 मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका जो रेयर है वो 8th इंडेक्स पर होगा, ठीक है, आपका जो रेयर है वो 8th इंडेक्स पर होगा तो 8 + 1 9 होगा। ठीक है, 9 होगा और मॉडुलस डिवीजन 10 होगा तो 9 छोटा है तो यहाँ पर आपको 9 मिलेगा, आपका रेयर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए अगर आप फिर से रेयर को प्लस करना चाहेंगे, ठीक है, रेयर को इंक्रीमेंट करना चाहेंगे तो रेयर +1 यानी कि 9 + 1 10 हो जाएगा और यहाँ पर 10 मॉडुलस डिवीजन अगर 10 होगा तो आपको यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगा, क्योंकि जो ऊपर वाला नंबर है मतलब जो आपका पहला ऑपरेंड है वो छोटा नहीं है, वो बराबर हो गया है, तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर मिलेगा 0 और आपका जो रेयर है वो 0th इंडेक्स पर सेट हो जाएगा। ठीक है, 0th इंडेक्स पर सेट हो जाएगा। इस तरीके से जो हम लोग मतलब कि इंक्रीमेंट के लिए रेयर को इंक्रीमेंट करने के लिए कंडीशन लिख रहे थे, रेयर इक्वल टू रेयर +1, वहां पर थोड़ा सा और ऐड कर देना है, मॉडुलस डिवीजन मैक्स साइज कर देना है। तो ये सर्कुलर क्यू के लिए भी ये जो आपका रेयर इंक्रीमेंट करना होता है ये बिल्कुल परफेक्टली इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर रेयर को हमें किस तरीके से इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बार हम पूरा फंक्शन लिख देते हैं, आपको समझा देते हैं। यहाँ पर तो मान लीजिए कि हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है, ठीक है, हमें एलिमेंट को सर्कुलर क्यू में इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने फंक्शन का नाम रख दिया इंसर्ट, ठीक है, और इसका डेटा टाइप हमने कर दिया वॉइड, क्योंकि यहाँ पर जब हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें कोई भी वैल्यू यानी कि कोई भी नंबर हमें वापस नहीं करना पड़ेगा, तो इसका डेटा टाइप हमने वॉइड कर दिया और इसका नाम हमने रख दिया इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट हमने नाम रख दिया और यहाँ से आप वैल्यू पास करेंगे तो यहाँ पर एक हमने पैरामीटर रख लिया इंट वैर। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आप वैल्यू को इंसर्ट करना चाहेंगे तो सबसे पहला काम ये होता है कि अगर आप वैल्यू को इंसर्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये चेक कर लें कि आप वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी क्यू जो है वो पहले से फुल तो नहीं है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ, अब देखिए वही कंडीशन लगाएंगे, इफ रेयर इक्वल टू, ठीक है, इफ रेयर इक्वल टू मैक्स साइज -1, ठीक है, मैक्स -1 एंड फ्रंट इक्वल टू, ठीक है, एंड फ्रंट इक्वल टू
0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब आपकी क्यू फुल होगी। और यहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है, और फ्रंट इक्वल टू, ठीक है, और फ्रंट इक्वल टू रेयर प्लस 1, ठीक है, या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तब आपकी क्यू जो होगी वो फिल होगी, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर हम प्रिंटफ का स्टेटमेंट लगाएंगे, प्रिंटफ, और यूजर को प्रिंट करके दे देंगे ओवरफ्लो, ठीक है, ओवरफ्लो, ठीक, हमने ओवरफ्लो प्रिंट कर दिया, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, हमें एलिमेंट को इंसर्ट कराना होगा, ठीक है, हमें एलिमेंट को इंसर्ट कराना होगा, तो हम क्या करेंगे, एल्स की कंडीशन में चले जाएंगे, ठीक है, एल्स के ब्लॉक में चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें पता चल गया कि हमें एलिमेंट को इंसर्ट कराना है, ठीक है। अब देखिए एलिमेंट को अगर आप इंसर्ट कराना चाहते हैं तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपकी जो क्यू है वो इनिशियली एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आप एलिमेंट को इंसर्ट कराना चाह रहे हो और आपकी क्यू इनिशियली एम्प्टी रही होगी। तो अगर आपकी क्यू इनिशियली एम्प्टी रही होगी तो उस सिचुएशन में आपको फ्रंट और रेयर दोनों को 0th इंडेक्स पर सेट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ फ्रंट इक्वल टू 0 एंड सॉरी यहाँ पर -1 करना होगा हमें, ठीक है, -1 हमें करना होगा, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ पर हम करते हैं -1, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी क्यू इनिशियली एम्प्टी होगी तो आपका फ्रंट और रेयर जो है वो -1 पर होगा। और यहाँ पर लगाएंगे रेयर इक्वल टू -1, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, फ्रंट और रेयर दोनों को 0th इंडेक्स पर सेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे फ्रंट इक्वल टू और रेयर इक्वल टू 0, दोनों को हमने 0 पर सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एलिमेंट को इंसर्ट कराएंगे और इसका है कि हम ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है, इस इफ का हम ब्लॉक बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फ्रंट और रेयर दोनों को 0th इंडेक्स पर सेट कर दिया और हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे क्यू ऑफ रेयर, ठीक है, क्यू ऑफ रेयर इक्वल टू वैल्यू, हमने वैल्यू को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। एल्स क्या करेंगे, एल्स हम पहले रेयर को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, एल्स हम रेयर को इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर इनिशियली आपकी क्यू एम्प्टी होती है तो हमने 0 पर सेट कर दिया। अदरवाइज क्या होगा, आपकी क्यू जो होगी इनिशियली एम्प्टी नहीं होगी तो हम रेयर को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, सबसे पहले रेयर को इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 और यहाँ पर हम लगाएंगे मॉडुलस डिवीजन मैक्स, ठीक है, मॉडुलस डिवीजन हमने मैक्स कर दिया। उसके बाद में हम करेंगे क्यू ऑफ रेयर, ठीक है, क्यू ऑफ रेयर इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका फंक्शन बन गया, ठीक है, ये आपका फंक्शन बन गया। इस फंक्शन का यूज करके आप किसी भी सर्कुलर क्यू में कोई वैल्यू इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, सबसे पहले हमने क्या किया, ओवरफ्लो की सिचुएशन चेक की है। उसके बाद में हमने देखा है कि आपकी क्यू इनिशियली एम्प्टी तो नहीं, अगर एम्प्टी होती है तो हम फ्रंट और रेयर को दोनों को 0 पर सेट करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अच्छा देखिए ये ब्लॉक यहाँ पर एंड होगा तो यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू को इंसर्ट कर दिया। उसके बाद में हमने क्या किया, अदरवाइज हम क्या करेंगे, रेयर को +1 करेंगे और मॉडुलस डिवीजन मैक्स कर देंगे और फिर से हम वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका था इंसर्शन का फंक्शन, मतलब इस फंक्शन का यूज करके आप किसी भी सर्कुलर क्यू में वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कैसे आप किसी सर्कुलर क्यू से वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सीधा हम डिलीशन का फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, सीधा हम डिलीशन का फंक्शन लिखते हैं और उसी के थ्रू हम आपको समझाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर हम फंक्शन का नाम लिखेंगे और इसका डेटा टाइप हम इंटीजर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यू को रिटर्न करेंगे, ठीक है। जिस भी वैल्यू को हम डिलीट करेंगे उस वैल्यू को हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम हम रख देंगे INT, डेटा टाइप हमने कर दिया और इसका नाम हमने कर दिया डिलीट, ठीक है। और इसके पैरामीटर में हमें कुछ पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू डिलीट होती है वो रेयर जहां पर होता है उस इंडेक्स से डिलीट होती है, तो यहाँ पर हमें कुछ पैरामीटर में पास करने की जरूरत नहीं, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जैसे ही हम वैल्यू को डिलीट करने चलते हैं तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि आपकी क्यू में पहले से कोई वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। यानी कि आपकी जो क्यू है वो अंडरफ्लो तो नहीं है, क्योंकि अगर आपकी क्यू में कोई एलिमेंट होगा ही नहीं तब आप क्यू से एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चेक करेंगे कि आपकी जो क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है, और यहाँ पर भी जो आपको क्यू एम्प्टी चेक करने वाली कंडीशन है वो यही होगी कि आपका जो फ्रंट होगा, ठीक है, अगर आपका जो फ्रंट है अगर -1 पर होता है, ठीक है, अगर आपका जो फ्रंट है वो -1 पर होता है तो आप वैल्यू को डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वैल्यू को डिलीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका जो फ्रंट है, क्योंकि आपका जो फ्रंट है वो -1 पर है, यानी कि आपकी जो क्यू है वो इनिशियली एम्प्टी है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंटफ का स्टेटमेंट लगाएंगे, ठीक है, प्रिंटफ, और यहाँ पर यूजर को हम प्रिंट करके देंगे अंडरफ्लो, ठीक है, अंडरफ्लो, और यहीं से रिटर्न हो जाएंगे। और हम रिटर्न क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमने रिटर्न कर दिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से रिटर्न कर दिया हमने -1 हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है, ये हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हम एल्स में जाएंगे, ठीक है, एल्स में जाएंगे, और अगर हम एल्स में जाएंगे इसका मतलब हमें एलिमेंट को डिलीट करना है, ठीक है, हमें एलिमेंट को डिलीट करना है। अब यहाँ पर देखिए डिलीट करते समय भी दो सिचुएशन होंगी, ठीक है, डिलीट करते समय भी दो सिचुएशन होंगी। दो सिचुएशन क्या होंगी, एक तो डिलीट करते समय हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो वैल्यू आप डिलीट कर रहे हैं वो क्यू की लास्ट वैल्यू तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर वो क्यू की लास्ट वैल्यू है यानी कि आपके क्यू में एक ही एलिमेंट होगा, और अगर आपके क्यू में एक ही एलिमेंट होगा, अगर आप उसे डिलीट कर देते हैं तो आपकी जो क्यू होगी वो एम्प्टी हो जाएगी। उस सिचुएशन में हमें क्यू को, मतलब कि उस सिचुएशन में हमें फ्रंट और रेयर दोनों को -1 पर सेट करना होगा, ठीक है। तो जैसे हम क्यू से एलिमेंट को डिलीट करने जाएंगे तो वहां पर सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हम जो एलिमेंट डिलीट करने जा रहे हैं क्या क्यू का वो सिंगल ही एलिमेंट है, मतलब हमारी क्यू में क्या सिंगल ही एलिमेंट है, उसे हम डिलीट करने जा रहे हैं। तो अब देखिए हम चेक कैसे करेंगे, कि हम पता कैसे कर पाएंगे कि हम जो एलिमेंट डिलीट करने जा रहे हैं वो अकेला ही एलिमेंट है, मतलब वही एलिमेंट हमारी क्यू में अवेलेबल है। तो आप सोचिए जरा, जैसे यहाँ पर देखिए हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पर कोई एलिमेंट है, आप उसे डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर एलिमेंट यहाँ पर मान लीजिए 10 है और फ्रंट और रेयर दोनों यहीं पर होते हैं, ठीक है, फ्रंट और रेयर दोनों यहीं पर होते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ से एलिमेंट डिलीट कर दिया, यहाँ से एलिमेंट डिलीट कर दिया, अब ये एलिमेंट बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर फ्रंट और रेयर, ठीक है, अगर फ्रंट और रेयर दोनों एक ही इंडेक्स को पॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर एक ही इंडेक्स को पॉइंट कर रहे होंगे तो उस सिचुएशन में आपकी क्यू में सिंगल ही एलिमेंट होगा, ठीक है, उस सिचुएशन में आपकी क्यू में सिंगल ही एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए हम चेक करेंगे, एल्स में जाकर सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर, ठीक है, अगर ऐसा होता है कि फ्रंट इक्वल टू रेयर हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट को डिलीट करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम एलिमेंट को डिलीट करेंगे। और देखिए इससे पहले ही हम एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इससे पहले हम एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा मिरेज करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिरेज करते हैं, क्योंकि एलिमेंट को तो हमें डिलीट करना ही पड़ेगा, ठीक है, एलिमेंट हमें डिलीट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम वैल्यू को सेव करेंगे। तो यहाँ पर हमने इंट वैल एक वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पर जैसे ही एल्स में हम जाएंगे तो पता है आपको कि हमें एलिमेंट को डिलीट करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू इक्वल टू क्यू ऑफ रेयर, ठीक है, ठीक है, हमने वैल्यू को डिलीट कर दिया। उसके बाद में हम यहाँ पर चेक करते हैं इफ, ठीक है, इफ मतलब कि हमारा जो फ्रंट और रेयर दोनों बराबर तो नहीं है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर, ठीक है, अगर फ्रंट इक्वल टू रेयर होता है तो हम क्या करेंगे, फ्रंट और रेयर दोनों को 0th इंडेक्स पर सेट कर देंगे, ठीक है, फ्रंट और रेयर दोनों को -1 पर सेट कर देंगे, क्योंकि हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी हो गई है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू -1, ठीक है, और रिटर्न क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न करेंगे वैल्यू। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर रिटर्न ना लगाएं, देखिए यहाँ पर हम रिटर्न नहीं लगाते हैं, लास्ट में सिंगल टाइम हम रिटर्न लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको हमने इरेज कर दिया, और अगर यहाँ पर सिंगल स्टेटमेंट है तो हमें ये करली ब्रेसेस भी नहीं लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, अगर फ्रंट इक्वल टू रेयर होता है तो हमने क्या किया, फ्रंट और रेयर दोनों को -1 पर सेट कर दिया, ठीक है। एल्स हम क्या करेंगे, एल्स में हम जाएंगे और क्या करेंगे, एल्स में हमें करना पड़ेगा फ्रंट को ++, ठीक है, फ्रंट को ++, क्योंकि फ्रंट और रेयर अगर दोनों बराबर नहीं होते हैं तो जहां से एलिमेंट डिलीट होता है उसके बाद में हम क्या करते हैं, फ्रंट को 1 इंक्रीमेंट कर देते हैं, यानी कि फ्रंट को हम अगले इंडेक्स पर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फ्रंट को इंक्रीमेंट करने का जो तरीका होगा वो वही होगा जिस तरीके से हम लोग रेयर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फ्रंट को कैसे इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस वन, और साथ ही में हम ये भी लिखेंगे मॉडुलस डिवीजन मैक्स, ठीक है, मॉडुलस डिवीजन मैक्स लिखेंगे, क्योंकि मान लीजिए कि आपका फ्रंट यहाँ पर है, ठीक है, आपका जो फ्रंट है वो लास्ट इंडेक्स पर है, इसका एलिमेंट हमने डिलीट किया, तो अगर बिगिनिंग में एलिमेंट है तो अब इसके बाद में ये एलिमेंट डिलीट होने के बाद में ये एलिमेंट डिलीट होगा, तो आपका जो फ्रंट है वो 9th इंडेक्स से सीधा 0th इंडेक्स पर पहुंचेगा।
तो अगर हमें 9th इंडेक्स से 0th इंडेक्स पर पहुंचाना है तो फ्रंट को हमें इस तरीके से अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपका फंक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। ठीक है, आपका फंक्शन क्रिएट हो गया है। इस फंक्शन का यूज करके आप किसी भी सर्कुलर क्यू से कोई भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे आप किसी सर्कुलर क्यू को ट्रैवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे आप किसी सर्कुलर क्यू को मतलब सर्कुलर क्यू में एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं या फिर सर्कुलर क्यू से एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे आप सर्कुलर क्यू को ट्रैवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सर्कुलर क्यू को जब आप ट्रैवर्स करना चाहेंगे तो यहाँ पर दो सिचुएशन क्रिएट होंगी। ठीक है, सर्कुलर क्यू को क्रिएट करने के लिए मतलब सर्कुलर क्यू को ट्रैवर्स करने में दो सिचुएशन क्रिएट होंगी। देखिए दो सिचुएशन कौन सी होंगी। पहली जो सिचुएशन ये होगी जब आपका फ्रंट, ठीक है, क्यों मतलब कि सर्कुलर क्यू को आप ट्रैवर्स करना चाह रहे हो और आपका जो फ्रंट हो, ठीक है, आपका जो फ्रंट हो वो लेस आर इक्वल टू रेयर हो। ठीक है, ये आपकी पहली सिचुएशन है। ठीक है, कि आप किसी सर्कुलर लिंक लिस्ट को सर्कुलर क्यू को ट्रैवर्स करना चाहते हो और आपका जो फ्रंट हो उस समय रेयर के लेस आर इक्वल हो। ठीक है, जो आपका फ्रंट है वो लेस आर इक्वल टू रेयर हो। और दूसरी सिचुएशन ये होगी कि आपका जो फ्रंट होगा, ठीक है, आपका जो फ्रंट होगा, आप क्योंकि लेस आर इक्वल टू इसमें आ गया तो ग्रेटर देन रेयर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो सिचुएशन होंगी अगर आप लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको इसको क्यू के थ्रू मतलब डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका फ्रंट यहाँ पर है और रेयर आपका यहाँ पर है। ठीक है, और इसमें इतने एलिमेंट हैं। ठीक है, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, तो आपको पता है इस तरीके से अगर आपकी क्यू होती है तो हमको कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट ट्रैवर्स करने हैं, फ्रंट से लेकर रेयर तक के एलिमेंट्स को हमें ट्रैवर्स कर देना है। मतलब यहाँ पर तरीका वही होगा जिस तरीके से हम लोग लीनियर क्यू के एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहे थे। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए कि आपका फ्रंट यहाँ हो, रेयर आपका यहाँ हो, या फिर फ्रंट आपका यहाँ हो, रेयर आपका यहाँ हो, फ्रंट आपका यहाँ हो, रेयर आपका यहाँ हो, या फिर रेयर भी आपका यहीं पर हो, फ्रंट आपका भी यहीं हो। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब जब भी आपका फ्रंट जो होगा, ठीक है, जब भी आपका जो फ्रंट होगा लेस आर इक्वल टू रेयर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, लिंक लिस्ट को सॉरी क्यू को हम लोग लीनियर क्यू के तरीके से ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये जो आपकी सर्कुलर क्यू होगी इसको लीनियर क्यू के तरीके से इसको हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा सिचुएशन यहाँ पर ये होगा कि आपका जो फ्रंट होगा वो रेयर से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका फ्रंट होगा वो रेयर से ग्रेटर हो जाएगा। देखिए ये होगा कब, इसको थोड़ा सा मिरेज करके आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, इस क्यू को फुल कर दिया। ठीक है, आपने इस क्यू को फुल कर दिया, यहाँ पर 10 हो गया, 20 हो गया, और ये 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया। ठीक है, यहाँ पर रिपीट हुए एलिमेंट, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए इस क्यू को आपने फुल कर दिया, यहाँ पर आपका फ्रंट है, यहाँ पर आपका रेयर है। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या किया, मान लीजिए कि बिगनिंग से कुछ एलिमेंट डिलीट कर दिए। ठीक है, तो हमने मान लीजिए 3 एलिमेंट डिलीट कर दिए। ठीक है, उसके बाद में हमने फिर से एलिमेंट को इंसर्ट कराया। ठीक है, फिर से एलिमेंट को इंसर्ट कराया तो हमारा जो रेयर है वो लास्ट इंडेक्स पर है। उसके बाद में अगर आप एलिमेंट को इंसर्ट कराएंगे तो आपको पता है अगर लास्ट इंडेक्स के बाद में हमें एलिमेंट इंसर्ट करना होता है, यानी कि अगर हमारा रेयर मैक्स -1 पर होता है तो हम लोग देखते हैं बिगनिंग में क्या कोई प्लेस खाली है। अगर कोई प्लेस खाली होता है तो वहाँ पर एलिमेंट को हम इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बिगनिंग में ये 3 प्लेस खाली है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिगनिंग में 3 प्लेस खाली है, यहाँ पर आपका एलिमेंट इंसर्ट होगा। मान लीजिए 90 हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और जैसे ही हमने 90 इंसर्ट किया तो इस समय देखिए यहाँ से हम फ्रंट को भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने फ्रंट कर दिया। तो इस सिचुएशन में देखिए जो आपका फ्रंट है, ठीक है, जो आपका फ्रंट है वो ग्रेटर देन रेयर है। ठीक है, ग्रेटर देन रेयर है। तो यहाँ पर देखिए इस समय, ठीक है, इस समय आप उस तरीके से लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप फ्रंट से लेकर रेयर तक के एलिमेंट को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर देखिए फ्रंट जब, क्योंकि फ्रंट लेस आर इक्वल टू रेयर नहीं है। ठीक है, फ्रंट जो है वो लेस आर इक्वल टू रेयर नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। ठीक है, इस सिचुएशन में आप लिंक लिस्ट को लीनियर क्यू के तरीके से, यानी कि सर्कुलर क्यू को लीनियर क्यू के तरीके से ट्रैवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर आपको दो तरीके से क्यू को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पर एलिमेंट को डिलीट करेंगे फ्रंट से। ठीक है, हम यहाँ पर एलिमेंट को डिलीट करेंगे फ्रंट से, यानी कि सबसे पहले 40 डिलीट होगा और प्रिंट करते समय सबसे पहले 40 प्रिंट होना चाहिए, फिर 50, फिर 60, 70, 30, 40, 50। ठीक है, और उसके बाद में 90 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्यू को ट्रैवर्स करना है, जिस तरीके से हम क्यू से एलिमेंट को डिलीट करते हैं उसी तरीके से एलिमेंट को ट्रैवर्स करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रंट से लेकर लास्ट इंडेक्स तक के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर लेंगे। ठीक है, लास्ट इंडेक्स तक के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर आपका फ्रंट ग्रेटर है, ठीक है, अगर आपका फ्रंट ग्रेटर है तो आपका जो रेयर है वो उसके पीछे कहीं होगा।
तो आपका जो रेयर है वो इसके पीछे है, ठीक है। अगर फ्रंट ग्रेटर है तो रेयर जो है उसके पीछे है। तो क्या होगा कि फ्रंट जहां पर भी होगा उससे लेकर क्यों के लास्ट इंडेक्स तक एलिमेंट फुल ही होंगे, ठीक है। एलिमेंट फुल ही होंगे, क्योंकि जब तक लास्ट तक एलिमेंट फुल नहीं हुए होंगे तब तक रेयर फ्रंट के पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका फ्रंट ग्रेटर है तो फ्रंट से लेकर क्यों के लास्ट इंडेक्स तक एलिमेंट फुल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट से लेकर लास्ट इंडेक्स तक के एलिमेंट को प्रिंट करा देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आपको पता है, जैसे मान लीजिए कि रेयर आपका यहाँ पर है, ठीक है, रेयर आपका यहाँ पर है या फिर आपका रेयर यहाँ होता, उसके बाद में 0 इंडेक्स से लेकर रेयर तक के एलिमेंट्स को हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। 0 से लेकर रेयर तक के एलिमेंट्स को हम प्रिंट करा देंगे। तो दो तरीके से हमें एलिमेंट्स को प्रिंट कराना पड़ेगा, यानी कि वैल्यूज को प्रिंट कराना पड़ेगा जब हमारा फ्रंट जो होगा वो ग्रेटर देन रेयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों कंडीशन को इम्प्लीमेंट करके हम जो है सर्कुलर क्यू को ट्रेवर्स करने के लिए फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन लिखते हैं। तो मान लीजिए फंक्शन का नाम हमने रख दिया, डेटा टाइप वॉइड कर देते हैं, और फंक्शन का नाम हमने कर दिया डिस्प्ले, ठीक है। इसका नाम हमने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको कंडीशन ये चेक करनी पड़ेगी कि आपकी जो क्यू है वो अंडरफ्लो तो नहीं है, ठीक है, यानी आपकी क्यू एम्प्टी तो नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ फ्रंट इक्वल टू -1, अगर आपका जो फ्रंट है वो -1 पर होता है तो यहाँ से हम यूजर को मैसेज देंगे कि आप जिस क्यू को ट्रैवर्स करना चाहते हैं वो एम्प्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूजर को मैसेज देंगे एम्प्टी क्यू, ठीक है, हमने यूजर को मैसेज दे दिया, ठीक है। एल्स में क्या होगा, एल्स में हमें क्यू को ट्रैवर्स करना होगा, ठीक है, एल्स में हमें क्यू को ट्रैवर्स करना होगा। लेकिन आपको पता है जब हम क्यू को ट्रैवर्स करना चाहेंगे तो यहाँ पर दो सिचुएशन होंगी। पहली सिचुएशन ये होगी कि आपका जो फ्रंट है वो लेस आर इक्वल टू रेयर होगा। अगर ये होता है तो हम क्यू को फ्रंट से लेकर रेयर तक ट्रैवर्स करेंगे, यानी कि लीनियर क्यू के तरीके से ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, एल्स के अंदर फिर से इफ लगाते हैं, इफ फ्रंट लेस आर इक्वल टू रेयर, ठीक है। अगर जो फ्रंट है वो लेस आर इक्वल टू रेयर होता है तो हम क्या करेंगे, इसको सर्कुलर क्यू के तरीके से, सॉरी इसको लीनियर क्यू के तरीके से ट्रैवर्स करेंगे। तो यहाँ पर हम फॉर का लूप लगाएंगे, फॉर, यहाँ पर आई को हम इसी समय डिफाइन कर देते हैं, INT आई इक्वल टू फ्रंट, ठीक है, आई इक्वल टू फ्रंट एंड आई इज लेस आर इक्वल टू रेयर, ठीक है। और क्या करेंगे, आई प्लस प्लस लिख देंगे, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट एफ यहाँ पर लगाएंगे %d, और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्यू ऑफ आई, ठीक है, एलिमेंट को हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। ये यहाँ पर इसका ब्लॉक शुरू हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इसका ब्लॉक शुरू हुआ है और यहाँ पर इसका ब्लॉक एंड हुआ है, ठीक है। तो ये हमने कंडीशन लगाई, इफ फ्रंट इज लेस आर इक्वल टू रेयर, तब आपके एलिमेंट्स प्रिंट होंगे, ठीक है, तब आपके एलिमेंट जो होंगे वो लीनियर क्यू के तरीके से प्रिंट किए जाएंगे, ठीक है। और इसका एल्स लगाएंगे, ठीक है, इफ का एल्स लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस इफ के एल्स में हमें क्या करना होगा, हमें इस क्यू को दूसरे तरीके से ट्रैवर्स करना होगा, ठीक है, हमें इस क्यू को दूसरे तरीके से ट्रैवर्स करना होगा, यानी दो तरीके से ट्रैवर्स करना होगा। पहले तो हम यहाँ पर एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे फ्रंट से लेकर मैक्स -1 तक, या फिर आप कह सकते हैं लास्ट इंडेक्स तक, उसके बाद में 0 से लेकर रेयर तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे, फॉर आई इक्वल टू, यहाँ पर हम कर देंगे फ्रंट, ठीक है, आई इक्वल टू फ्रंट, आई लेस आर इक्वल टू, लेस देन हम कर देते हैं मैक्स, ठीक है, लेस देन मैक्स कर देंगे तो लेस आर इक्वल टू मैक्स -1, यानी कि लास्ट इंडेक्स तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद में हमने आई प्लस प्लस कर दिया, ठीक। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंटफ लगाएंगे, हम पूरी नहीं लिख रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने मान लीजिए कि क्यू ऑफ आई हमने कर दिया, ठीक है, ये हमने प्रिंट करा दिया। और क्या करेंगे, फिर दूसरा लूप भी लगाएंगे, ठीक है, दूसरा लूप भी लगाएंगे। हम क्या करेंगे, आई को चलाएंगे 0 से, और क्या करेंगे 0 से लेकर रेयर तक के एलिमेंट प्रिंट कराएंगे। तो आई को हम लेस आर इक्वल टू लगाएंगे रेयर तक, ठीक है, लेस आर इक्वल टू रेयर तक चलाएंगे। उसके बाद में कर देंगे आई प्लस प्लस, ठीक है, और फिर से एलिमेंट को प्रिंट करा देंगे। यहाँ पर मान लीजिए प्रिंटफ लगा हुआ है, हमने एलिमेंट को प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ये देखिए आपका फंक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पर इस एल्स का ब्लॉक यहाँ पर एंड हुआ, और यहाँ पर इस एल्स का ब्लॉक, और ये वाला जो फंक्शन का ब्लॉक है ये यहाँ पर एंड हो गया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये आपका फंक्शन बन गया, ठीक है, ये आपका फंक्शन बन गया। इस फंक्शन की सहायता से आप किसी भी सर्कुलर क्यू को ट्रैवर्स कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपका फ्रंट जो है वो ग्रेटर देन रेयर होगा तो हम क्यू को दो तरीके से क्यों ट्रैवर्स कर रहे हैं, क्योंकि और कोई तरीका यहाँ पर नहीं है
कि आप क्यू को मतलब पूरी क्यू को एक सही ऑर्डर में ट्रैवर्स कर सके। ठीक है, तो दोस्तों आपने सारी चीज़ें देख ली हैं कि हम लोगों ने कैसे एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए फंक्शन लिखा है सर्कुलर क्यू में, और सर्कुलर क्यू से एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए फंक्शन लिखा कैसे, और हम लोगों ने सर्कुलर क्यू को ट्रैवर्स करने के लिए फंक्शन लिखा। ठीक है, अब दोस्तों जल्दी से चलते हैं कोड ब्लॉक्स पर, और यहाँ पर हम पूरा प्रोग्राम आपको इम्प्लीमेंट करके रन करके दिखा देते हैं, ताकि अगर कोई डाउट होगा तो वहां पर वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं कोड ब्लॉक्स पर। तो देखिए दोस्तों हम लोग कोड ब्लॉक्स पर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए पूरा प्रोग्राम हमने पहले से लिख रखा हुआ है। अब क्योंकि वहां पर हमने इंसर्ट का फंक्शन आपको पूरा लिख के दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर इसको हम दोबारा से नहीं बताते हैं। डिलीट का फंक्शन भी मैंने बताया है वहां पर, और डिस्प्ले का फंक्शन भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मेन में हमने क्या लिखा है, मेन फंक्शन में हमने क्या लिखा है, देखिए मेन फंक्शन में हमने सेम कोड लिखा हुआ है जो हमने लीनियर क्यू के केस में लिखा था। ठीक है, जो हमने लीनियर क्यू के केस में लिखा था सेम यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, बस यहाँ पर ये जो फंक्शन है इनकी जो कोडिंग हमने चेंज कर दी है, इंसर्शन और डिलीशन के फंक्शन की जो कोडिंग चेंज की है, तो उस कोडिंग के कारण ये क्यू जो है वो लीनियर क्यू की तरह नहीं सर्कुलर क्यू की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फ्रंट, रेयर और क्यू को हमने ग्लोबली डिक्लेयर किया है, और यहाँ पर मैक्स को हमने हैश डिफाइन करके डिफाइन किया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पूरा प्रोग्राम समझ में आ रहा होगा, और दोस्तों आपको सोर्स कोड की चिंता नहीं करनी है। सोर्स कोड जो होगा वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जल्दी से हम आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखा देते हैं, और इसको हम जल्दी से रन करके दिखा देते हैं, और बाकी डिटेल में आप अगर कुछ चेक करना चाहते हैं तो वो आप प्रोग्राम रन करा के अपने आप से डिटेल में चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर 2-3 स्टेप करके दिखाएंगे, और आपको अगर रन करा के इसको चेक करना है तो आप रन करा के किसी भी तरीके से इस प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसको हम रन करा देते हैं। देखिए दोस्तों आपका प्रोग्राम रन हो गया है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो सर्कुलर क्यू में आप एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, और अगर दूसरा ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं तो सर्कुलर क्यू से एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करने पर आप क्यू को ट्रैवर्स करेंगे, और फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करके आप क्यू से एग्जिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले सर्कुलर क्यू में कुछ एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम साइज जो रखा है, ठीक है, क्यू का जो मैक्सिमम साइज रखा है वो 5 रखा हुआ है। तो अगर आप 5 के बाद में एलिमेंट्स को इंसर्ट कराना चाहेंगे तो आपका जो क्यू है वो ओवरफ्लो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, 5 एलिमेंट जल्दी जल्दी से इसमें इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऑप्शन 1 को सिलेक्ट किया, फिर ये आपसे एलिमेंट पूछ रहा है तो हमने 10 कर दिया। ठीक है, तो देखिए आपकी क्यू में 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद में फिर से ये इंटरव्यू ऑप्शन पूछ रहा है तो हमने यहाँ पर 1 कर दिया, और एलिमेंट इस बार हमने 20 कर दिया। ठीक है, एलिमेंट हमने 20 कर दिया, तो हमारी क्यू में 10 और 20 आ गया। ठीक है, फिर से हम 1 को सिलेक्ट करते हैं, फिर से यहाँ पर 30 दे देते हैं, तो हमारी क्यू में 3 एलिमेंट हो गए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं फिर से 1 ऑप्शन, और यहाँ पर एलिमेंट दे देते हैं 40, तो हमारे क्यू में 4 एलिमेंट हो गए। ठीक है, उसके बाद में हमने फिर से ऑप्शन 1 को सिलेक्ट किया और हमने दे दिया 50। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपकी क्यू फुल हो गई। ठीक है, आपकी क्यू फुल हो गई। अब अगर फिर से हम एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहें, जैसे यहाँ पर हमने 1 ऑप्शन को सिलेक्ट किया और यहाँ पर अगर हम 60 कर दें, ठीक है 60 कर दें, तो यहाँ पर देखिए आपको ओवरफ्लो मिला। ठीक है, उसके बाद में अगर हम एलिमेंट को डिलीट करें, ठीक है, हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो देखिए एलिमेंट आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपकी क्यू से 10 डिलीट हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर आप एलिमेंट को इंसर्ट कराना चाहेंगे, फिर से हम 1 ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, और अब यहाँ पर 60 हम देते हैं, तो यहाँ पर देखिए 60 आपका इंसर्ट हो गया लास्ट में। ठीक है, 60 आपका इंसर्ट हो गया लास्ट में, यानी कि इस समय जो आपका रेयर है, ठीक है, जो आपका रेयर है वो 0th इंडेक्स पर है। ठीक है, 0th इंडेक्स पर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब आपकी क्यू फुल हुई थी, ठीक है, जब आपकी क्यू फुल हुई थी तो आपका जो रेयर था वो लास्ट इंडेक्स पर था। ठीक है, रेयर आपका लास्ट इंडेक्स पर था। उसके बाद में जब हमने एलिमेंट को डिलीट किया तब भी आपका रेयर लास्ट इंडेक्स पर रहा होगा। ठीक है, तब भी आपका रेयर लास्ट इंडेक्स पर रहा होगा, और आपका जो फ्रंट है वो सेकंड इंडेक्स पर चला गया होगा, क्योंकि हमने एलिमेंट को डिलीट किया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए जब हमने एलिमेंट को इंसर्ट किया तो आपका जो रेयर है वो लास्ट इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स पर आ गया है। ठीक है, लास्ट इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स पर आ गया है, और देखिए आपका जो फ्रंट है वो सेकंड इंडेक्स पर है, और सेकंड इंडेक्स पर आपका 20 है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पर 10 था, उसको हमने डिलीट करके 60 को इंसर्ट किया है। ठीक है, 60 को इंसर्ट किया है, और फ्रंट आपका सेकंड इंडेक्स पर है जिस पर 20 है, तो यहाँ पर अगर हम सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो यहाँ पर 20 डिलीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20 डिलीट हुआ। ठीक है, तो ये जो आपकी सर्कुलर क्यू है ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्क कर रही है। और देखिए दोस्तों साथ ही साथ हम यहाँ पर क्यू को ट्रैवर्स भी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेन में जब हमने कोडिंग की है, ठीक है, यहाँ पर देखिए मेन में जब हमने कोडिंग की है
तो केस 1 चलाने के बाद में, ठीक है, केस 1 चलाने के बाद में यानी कि एलिमेंट को इंसर्ट करने के बाद में हमने डिस्प्ले को कॉल किया है, ठीक है, डिस्प्ले को कॉल किया है। इसी तरीके से एलिमेंट को डिलीट करने के बाद में डिस्प्ले को कॉल किया है। इसीलिए जब हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हैं उसके बाद में क्यों ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आशा है आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।